नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ सिरसा के सतनाम चौक पर पुलिस चौकी के अंदर। साथियों, मेरे आने का कारण यह है क्योंकि यहाँ पर एक महिला रो रही है और बहुत बड़ा महिला द्वारा आरोप लगाया जाता है कि मेरा पति 10 साल हो गया शादी किए हुए, मेरा पति मुझे और मेरे 2 बच्चों को छोड़कर किसी दूसरी लड़की के साथ रहने लगा है और आज घर से कपड़े बांध कर चला गया है और आज मुझे जवाब दे दिया कि मैं उसी लड़की के साथ शादी करूंगा। अब आपको कहीं जाना है जाओ, थाने कोर्ट कचहरी में कहीं चक्कर काटने हैं काटो, लेकिन साथियों बहुत बड़ी बात, इस लड़की के साथ उस लड़के की मां भी साथ है। लड़के की मां कह रही है कि मैं मेरी बहू के साथ हूं, मेरे बेटे ने जो गलती की है मैं उसको स्वीकार करती हूं, ये बहू मेरी ही बहू रहेगी और अगर वो किसी दूसरी लड़की को लेकर आएगा तो मेरे लिए वो लड़का मर चुका है। साथियों, इन्होंने मानवता की मिसाल पेश की है। आजकल ऐसे रिश्ते बहुत कम देखने को मिलते हैं। देख सकते हैं किस तरीके से 10 साल शादी का जो पवित्र रिश्ता है वो तार तार कर दिया। अब लड़की किस तरीके से रो रही है, बेहाल है, 10 साल के रिश्ते को तार तार कर दिया, मानवता शर्मसार कर दी। और इसके साथ साथ भारत के जो कानून बने हुए हैं वो आखिरकार किस लिए बने हुए हैं? कानून ने उन लोगों को अधिकार कैसे दे दिया, रिलेशनशिप का अधिकार कैसे दे दिए? इसी कानून की वजह से आज समाज में हर किसी के घर टूट रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। आप देख सकते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी, क्या नाम है? मेरा नाम पूजा है। हाँ जी। मेरे हस्बैंड का नाम विक्की है, जो एक लड़की के साथ रह रहा है 3 महीने से। तो वो अब ना घर पे आता, घर से सामान लेकर जा चुका है। आज वो कह रहा है मेरे बहू चाहे जियो चाहे मरो, तो मेरा आज के बाद कोई रिश्ता नाता नहीं है। तो चाहे जहाँ मर्जी कोर्ट में जा, चाहे थाने में जा, जो मर्जी कर ले। शादी को कितने साल हो गए? मेरी शादी को 10 साल हो चुकी है, 11 साल लगा हुआ है। 10 साल की शादी को उसने 3 महीने में बुला दिया। मेरे को इतना बड़ा धोखा दिया। मेरे 2 बच्चे भी हैं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मैं बोलो क्या करूं, कहाँ जाऊं मैं? अब मेरे को तो किसी जो का भी नहीं छोड़ा उसने, तो मैं क्या करूं बताओ मेरे को। अब साथियों, ये सवाल हर उसके लिए है, हर उस महिला के लिए है, हर उस व्यक्ति के लिए है और यह सवाल उस कानून व्यवस्था के लिए है जो कानून रिलेशनशिप के लिए बढ़ावा देते हैं। और इसके साथ साथ जो हमारी सनातन धर्म है, जो हमारा सनातन संस्कृति है, उसको इस कानून ने, रिलेशनशिप कानून ने बर्बाद कर दिया है। और उसके बाद में आप देख सकते हैं ये महिला रो रही है, बुरे तरीके से रो रही है, कह रही है भी मेरे 2 बच्चों का रखवाला आखिरकार मुझे छोड़कर क्यों चला गया। और 3 महीने लगातार उस लड़की के साथ रहने के बाद 10 साल का जो पवित्र रिश्ता है उसको आखिरकार बर्बाद क्यों कर दिया। उस लड़के की मां भी हमारे साथ मौजूद है, हम इनको सलूट करते हैं, सलाम करते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी बहू के साथ खड़े होकर ईमानदारी का परिचय दिया और कहा है कि मैं मेरी बहू के साथ हूं, मैं मेरे बेटे के साथ नहीं हूं। आप देख सकते हैं बहू और सास, ये देख सकते हैं माँ बेटी की तरह, आप देख सकते हैं ये एक प्रकार से माँ बेटी है। ये देख सकते हैं किस तरीके से इन्होंने एक अच्छा उदाहरण पेश किया है, रो रहे हैं। हाँ जी माता जी। मेरे लिए मेरा बेटा मर गया, मैं मेरी बहू के साथ हूँ, मर गया मेरा बेटा, कुछ नहीं लगता मेरा, वो जो कुछ मर्जी उसके साथ करो बस। आपने अपने बेटे को समझाने की कोशिश नहीं की? बहुत कोशिश की, पर वो कहता जो कुछ मर्जी कर लो, मेरा कुछ नहीं मानता वो। अब क्या होएगा, मैं बूढ़ी माँ हूँ, क्या करूँगी इसके लिए? नहीं, आपने समझाने की कोशिश की हो तो फिर क्या बोल? कोशिश की, वो कहता तू जो कुछ मर्जी कर ले, थाने में जाओ, तहसील में जाओ, मैं उसी लड़की के साथ रहूंगा। वो फरमाई में रहती है, वो हमारे को धमकियां दे रहे हैं, हम ये करा देंगे वो करा देंगे। अब बताओ हम क्या करें? नहीं, कितने महीने से ये चक्कर चल रहा है? 3 महीने से चल रहा है। हाँ, वो लड़की वो प्रेग्नेंट है। वो लड़की प्रेग्नेंट? हाँ जी, वो प्रेग्नेंट है, उसकी माँ कहती प्रेग्नेंट है इस लड़की। बहुत बड़ा आरोप लगाया जाता है, इनका बेटा और इनका पति उस लड़की के साथ रह रहा है तो इनका आरोप है कि वो लड़की प्रेग्नेंट है, इनका यह आरोप है। और यहाँ पर सिरसा के कीर्तिनगर चौकी में आ चुके हैं और कह रहे हैं भी हमें न्याय दिलवाया जाए और न्याय व्यवस्था पर हमें पूरा विश्वास है। और उसके बाद में सिरसा के कीर्तिनगर चौकी में आए हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था भंग हो चुकी है, क्योंकि हमारा जो देश का कानून है वो कहीं ना कहीं हमारी सनातन धर्म और सनातन संस्कृति के साथ खिलवाड़ कर रहा है। क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये रिलेशनशिप जो कानून है इन्होंने पूरे समाज को बर्बाद कर दिया और ऐसा अधिकार इनको दे दिया कि आप
अपनी पत्नी के होते हुए किसी दूसरी महिला के साथ, तीसरी महिला के साथ रिलेशनशिप में रह सकते हैं। क्यों, आखिरकार ऐसा कानून क्यों बनाया गया? और इसके साथ साथ महिलाओं को भी अधिकार दिए गए हैं कि आप अपने पति के होते होते दूसरे व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में रह सकते हैं। इस कानून ने पूरे समाज को बर्बाद कर दिया, पूरे सिस्टम को बर्बाद कर दिया, पूरा सिस्टम हिला दिया। हाँ जी, और आप क्या कहना चाहोगे? नाले ना मेरे घर ने उस कुड़ी ਨੂੰ ਭੈਣ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਭੈਣ ਬਣਾ ਕੇ ਰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ अब मैं बोलो क्या करूं? अब रिश्ते नाते भी सारे विश्वास उठ गया उससे मेरे को। अब ਭੈਣ ਬਣਾ ਕੇ ਰਨ ਬਣਾ ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈਗਾ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੜਕ ਤੇ ਲਿਆਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ? ਤੇ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ भी करे नहीं ਦਿੰਦਾ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ, और 3 महीने से घर में खर्चा पानी कोई पैसा टका नहीं दे रहा। तो बच्चा, मैं बच्चों को पढ़ाऊं कैसे? बच्चों क्या करूं? मैं तो काम करने भी कैसे जा सकती हूँ? मेरे बच्चे भी छोटे छोटे हैं, बच्चों को कहाँ छोड़ के जाऊं मैं? नहीं, उसने जो आपका पति है, उसने जिस लड़की के साथ वो भागा है, तो उसने उसको पहले बहन बना रखा था। हाँ जी, पहले उन्होंने बहन बना रखा सी। उस घर में सिर्फ माँ, एक माँ और बेटी रहते हैं, और उनके घर पे कोई भी नहीं रहता। ठीक है, फरमाई गांव में तो एक माँ और बेटी रहती हैं। तो जिसने अपने, उसकी माँ ने तो उसको बेटा बनाया था, तो उसकी बहन कहती थी वीर जी क्या कर दी सी, वीर जी कह के थल्ले वही गल उन रन बन गई। और दसो मैं करा की मैं, मेरे तक जीन जोगी भी नहीं, मैं तक कितना रही। मेरी जिंदगी एडी नरक हो जाएगी, कदे सोचा भी नहीं सी। तो नाले मैं तो लव मैरिज हुई सी, मेरे तो लव मैरिज करा के भी इस बंदे ने धोखा देता है। तो हुण दुनिया ते प्यार विश्वास रह किथे गया प्यार ते? साथियों, बहुत बड़ी बात, इन्होंने अपने पति के साथ लव मैरिज की थी, और उसके बाद आप देख सकते हैं लव मैरिज करने के बाद में इनके पति ने दूसरी लड़की के साथ भी आप देख सकते हैं संबंध बना लिए। और इसके साथ साथ इस महिला का बहुत ही गंभीर आरोप है कि मेरा पति जिस लड़की के साथ भागा है उसको अपनी बहन कहता था, और रिश्ते में बहन बनाया हुआ था। ये बात सच्ची है? हाँ जी, बिल्कुल सच्ची है ये। उसने बहन बना के उसने रन बनाई है, तो अब तो बहन भाई बहन का रिश्ता भी उसने गंदा कर दिया। अब मैं किसी पे विश्वास बंदा क्या करे? अब इसने विश्वास करने के लायक भी नहीं छोड़ा मेरे को। अब वो लड़की पहले आपके घर आती जाती भी थी? एक बार मेरे घर पे वो लड़की, मेरे घर वाला लेके आया था, मेरे घर पे लेके आए थे मेरे हस्बैंड। कहती है मेरी ना बहन बनी हुई है, तो उसकी मम्मी भी साथ आई। कहते भी मैंने इसको बेटा बना रखा है भाई ना, आज के बाद भाई मेरा कोई बेटा नहीं है। कहती मेरा कोई बेटा नहीं है, इसको मैं अपना बेटा बना रही हूँ मैं, और मेरे बेटे का कोई भाई नहीं है, इसको राखी बांधा करेगी। मैं तो चलो भाई बहन का रिश्ता पवित्र होता है, मुझे क्या पता भाई बहन का रिश्ता इतना गंदा हो जाएगा कि मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था। मैं तो जिंदगी में कभी ख्याल भी मेरे दिमाग से नहीं आया सी भी ये बंदा मेरे नाल इस तरीके नाल आज करेगा। बहन बना के रन बना के बहुत बड़ा धोखा दिता है, जो मैं अपने आप को संभाल भी नहीं पा रही। मैं दिलों टुट चुकी आज। मैंने बहुत बड़ा धोखा किया हैगा, ना जीन जोगी ना मरन जोगी छड्या हैगा। नहीं, पहले आपको शक नहीं हुआ उस लड़की पर, उस महिला पर कोई शक नहीं? नहीं, मुझे कोई शक नहीं हुआ। एक बार मेरे घर पे आए थे, तो उसके बाद कभी हमारे घर पे नहीं आई है। ठीक है, बहन कहता सी ये, हमें फोन पे जब फोन भी आता था ना, जब भी हाँ बहने कहता होता सी। तो आज इस टाइम ते हुण कहता मैं तो उस कुड़ी विआह करान लग्या, मेरे तो रन हैगी कहता। ठीक है, नाले कुड़ी प्रेगनेंट हैगी है। नहीं, अब बैग बोरी बिस्तर बांध कर चला गया उसके घर? हाँ जी, बोरी बिस्तरा सारा कपड़ा लिखना सारा कुछ लेके जा चुके हैगा। मुड़ के कहता मैं तेरे घरे कदे भी नहीं आऊंगा, मैं तेरा मेरा रिश्ता नाता सारे खत्म है। तो मैं क्या, मेरा बच्चा तो की होएगा? मेरा बच्चे जो छोटे छोटे बच्चा तो मैं की करा? मैं तो कमान भी नहीं जा सकती, मैं तो किथे। मेरा मुंडा है 7 साल का, मेरी कुड़ी हैगी 8 साल की। और दसो मैं किथे जावा? मैनू कहता जियो चाहे मरो, कहता मैनू कोई मतलब को नहीं। कहता मैं कहा बच्चे, कहता बच्चे रखने रख, कहता मारने मारते, कहता मेरा कोई संबंध को नहीं। कहता मैं तो कहता बस कुड़ी कोल ही जाऊंगा, ते मैं कहता उनके नाल ही रहना चाहना मैं। साथियों, आप देख सकते हैं रिश्ते तार हो रहे हैं, और इस तरह की वीडियो मैं आपको इसलिए रोज की रोज इसलिए दिखाता हूं साथियों, क्योंकि किसी का घर बर्बाद होने से बच जाए। अगर किसी का पति या पत्नी अगर गलत रास्ते पे चल रहे हैं तो वो सुधर जाएं, वो समझ जाएं, क्योंकि मानवता कहीं ना कहीं शर्मसार होती हुई नजर आ रही है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं कि रिश्ते तार होते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ जी, आप क्या कहना चाहोगे जी? मैं तो यही कहना चाहता जो रिश्तेदार घरे आ जाए आपदा आपके बच्चे संभालिया करे, या कोई मेरा कोई गलत काम होंदा, कोई वो होंदा, तो उसका जिम्मेवार उन्होंने परिवार तो वही होगा जी। जिंदे नाल इस टाइम कुड़ी दे नाल गया, उन्होंने परिवार तो वही जिम्मेवार है।
तो लड़के की माँ भी हमारे साथ मौजूद है। हाँ जी, और आप क्या कहना चाहोगे मैम? आप दे सकते हैं साथियों किस तरीके से। हाँ जी, हाँ जी। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਨੀ ਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਰ ਜਾਨੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁੜੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਫਰਮਾਈ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ। ਜੇ ਕੱਲ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਨੀ ਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਿੰਨੋਂ ਜਣੇ ਹੋਣਗੇ। साथियों रिश्ते तार तार हो रहे हैं। हाँ जी, नमस्कार जी, क्या कहना चाहोगे आप? मैं इसकी भाभी बोल रही हूँ। बस क्या करे, बहुत दुखी है ये। इसकी भाभी भी लगती हूँ और इसकी मासी भी लगती हूँ मैं। बस क्या बताऊँ, शर्म इतनी आ रही है, बहुत शर्म आ रही है। अब क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। घर तो उजड़ गया इसका, बस अब कोई चारा ही नहीं है। क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। सुनाई नहीं हो रही कहीं पे भी। थाने जाए, सदर थाना जाए और ये सतनाम चौकी भी जाए, कोई सुनाई नहीं कर रहे। चौकी में ना रिपोर्ट लिख रहे हमारी। पुलिस के पास अधिकार ही नहीं है जी, कानून ऐसे बन गए हैं, भारत के अधिकार नहीं है इनके पास। तो फिर भैया कहाँ जाएं, बताओ कहाँ इंसाफ इसको दिलाएं, कहाँ दिलाएं इंसाफ। आजकल ये बेशर्मी इतनी बढ़ गई है दुनिया में, कोई सोचता ही नहीं है। हमारा घर उजड़ रहा है या बच्चे बर्बाद हो रहे हैं या क्या हो रहा है, ये क्या कह सकते हैं। साथियों दे सकते हैं मानवता शर्मसार होती हुई नजर आ रही है दिन प्रतिदिन। और इस तरीके से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक पत्नी सिरसा के कीर्ति नगर चौकी में आती है और आरोप लगाती है कि मेरा पति पहले तो एक लड़की को बहन बनाता है और उसके बाद में उसके साथ अब भाग गया है। और इसके साथ साथ इनका बहुत गंभीर आरोप है कि मैंने भी लव मैरिज की थी अपने पति के साथ और लगातार 10 साल से जो रिश्ते मानवता और हमारे जो बीच जो रिश्ते रहे उसको शर्मसार कर दिया। और जो आज की आई हुई 3 महीने पहले पुरानी जो लड़की है उसके लिए मेरा घर बर्बाद कर दिया। अब 2 बच्चों के साथ मैं कहाँ जाऊं, कहाँ रहूं। और जो लड़के की माँ है वो भी हैरान है, परेशान है, रो रही है और कह रही है कि मैं भी अपनी बहू के साथ हूँ, मैं मेरे बेटे के साथ नहीं हूँ। मेरे बेटे ने मानवता शर्मसार की है, मेरे लिए आज के बाद मेरा बेटा मर चुका है। सभी साथियों से गुजारिश है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा साथी जुड़े वीडियो को शेयर करें। हाँ जी, और क्या संदेश देना चाहोगे लोगों को? मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी, बस आज जो इसके साथ हुआ है कभी किसी के साथ ना हो, इसको न्याय मिलना चाहिए। बस मैं यही हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, इसको न्याय मिलना चाहिए बस। सास हमने बहुत देखी थी लेकिन इन जैसी सास हमने आज देखी है जो अपने बेटे को छोड़कर अपनी बहू के लिए बहू के साथ थाने में खड़ी है और कह रही है भी मेरी बहू के साथ गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है और मैं अपनी बहू के साथ हूं और मेरा बेटा सरासर गलत है, 100% गलत है और मेरी बहू को न्याय मिलना चाहिए। और इसके साथ साथ उस व्यक्ति ने मानवता कहीं न कहीं शर्मसार की है। तो सभी साथियों से गुजारिश है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया।